जय हिंद साथियों, मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पता है कि आप लोगों के लिए एक नई अब वीडियो अपलोड की गई है, जो कि स्पेशली एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का जो एग्जाम होने वाला है 4 से 8 नवंबर के बीच में, उसके लिए एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है आपके YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे, जो कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के स्पेशली वीडियो अपलोड की जा चुकी है। दूसरी अभी फिर से एक नई वीडियो अपलोड हो रही है आप लोगों के लिए, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए होगी, जो कि होता है कि एक अनेक शब्दों का एक अर्थ है हिंदी में, जैसे इस टाइप का होता है। तो उसी से संबंधित एक नई वीडियो आप लोगों को फिर से प्रोवाइड की जा रही है आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए। तो साथियों, बिना कुछ समय गंवाए हम लोग जो है अपनी क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ हम लोग देखते हैं कि पहला वर्ड जैसे हम लोगों का होगा कि द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ the plants and vegetation of a region the plants and vegetation ऑफ अ रीजन, मतलब किसी खास क्षेत्र के पौधे या वनस्पति को क्या कहते हैं। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, किसी खास क्षेत्र खास समुदाय के पौधे को क्या कहते हैं। तो साथियों, इसमें जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अर्थात अनेक शब्दों का एक अर्थ। तो इसके लिए आप लोगों को द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन के लिए एक वर्ड देना है। तो साथियों, इसके लिए एक मीनिंग आएगी जिसे कहते हैं फ्लोरा। FLORA। फ्लोरा मीन्स कहते हैं वनस्पति। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, किसी खास समुदाय या पौधे को क्या कहते हैं। तो उसके लिए फ्लोरा वर्ड यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है वनस्पति। साथियों, इसी के जैसे एक वर्ड और होता है फाना, जिसे कहते हैं फाना। FAUNA। इसी के जैसा एक वर्ड होता है फाना, जिसे जंतु समूह के लिए उपयोग किया जाता है। जंतु समूह के लिए, जैसे ये हुआ ना, किसी खास पौधे या किसी खास क्षेत्र के पौधे या वनस्पति, किसी खास क्षेत्र के पौधे या वनस्पति या सब्जियों के लिए फ्लोरा वर्ड यूज किया जाता है, जिसका हिंदी होता है वनस्पति। और किसी खास जंतु समूह के लिए जब कोई वर्ड यूज किया जाएगा तो उसे फाना कहेंगे। FAUNA। एग्जामिनर ये दोनों ऑप्शन देता है, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यही दो ऑप्शन देता है, फ्लोरा और फाना, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जहां प्लांट्स और वेजिटेशन की बात आएगी तो वहां फ्लोरा आप लोग यूज करेंगे, और जहां किसी खास जंतु मतलब इंसेक्ट की बात आएगी तो वहां आप फाना का उपयोग करेंगे। ठीक। दूसरा वर्ड हमारा होगा, जैसे कहते हैं कंस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। कांस्टेंट कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग का मतलब कुछ हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग अर्थात कुछ हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना। तो इसके लिए जो एक वर्ड आएगा वो परसिवरेंस। इसके लिए जो एक वर्ड आएगा परसिवरेंस, PERSE
VERANCE। परसिवरेंस मीन्स लगन होता है, परसिवरेंस मीन्स लगन। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग मतलब होता है कुछ हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग कुछ हासिल करने के लिए प्रयासरत रहना। तो इसके लिए एक वर्ड जो होगा वो होगा परसिवरेंस, PERSEVERANCE, परसिवरेंस मीन्स लगन होता है। ठीक, कुछ हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत रहना। तीसरा वर्ड आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो होता है वाइल्डली अनरीजनेबल। वाइल्डली अनरीजनेबल, wildly unreasonable, illogical, or ridiculous। ridiculous एक वर्ड, अगला वर्ड होता है वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस, अर्थात बेतुका, विसंगति, बेहुदा, हास्यास्पद। बेतुका मतलब बिना किसी ध्येय के, बिना किसी उद्देश्य के, बेतुके तरीके से, बेहया तरीके से, हास्यास्पद तरीके से अगर कोई काम किया जाता है या इस तरीके से कोई पेश आता है तो इसके लिए एक वर्ड होता है एब्सर्ड। एब्सर्ड SURD मीन्स होता है बेतुका। बेतुका इसके लिए वर्ड यूज होता है बेतुका। वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस मतलब बेहद हास्यास्पद तरीके से, बेहद मूर्खतापूर्वक, इस तरीके से अगर कोई काम किया जाता है तो उसके लिए, या इस तरीके की चीजें अगर आती हैं, ऐसा कुछ भी होता है तो उसके लिए एक वर्ड होता है एब्सर्ड मीन्स बेतुका। ठीक, और इसी के साथ अगला वर्ड होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होगा जो ये होगा a vivacious and lovely experience। a vivacious and lovely experience। a vivacious and lovely experience is said to be अगला वर्ड है a vivacious and lovely experience is said to be, अर्थात एक जीवंत और प्यारा अनुभव कहा जाता है। एक जीवंत और प्यारा एक्सपीरियंस मतलब काफी अच्छा, लवली मतलब सराहनीयपूर्ण अनुभव को क्या कहते हैं? तो इसके लिए वर्ड होता है सिनिक। इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वो सिनिक, SCENIC मीन्स, सिनिक मीन्स होता है सुरम्य, प्राकृतिक, सुरम्य, प्राकृतिक अर्थात भगवान का दिया हुआ जो भी है, सुरम्य, प्राकृतिक। अब a vivacious and lovely experience is said to be मतलब scenic होगा इसके लिए एक वर्ड, सुरम्य, प्राकृतिक। एक विवेशियस मीन्स होगा कि जीवंत और प्यारा, अच्छा, सुहाना एक्सपीरियंस
जिसे कहते हैं उसे क्षणिक कहते हैं। सुरम्य, प्राकृतिक, ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव जहाँ किया जाए अच्छा बेहतर तरीके से, वहाँ पे। 5वां वर्ड होता है इसी क्रम में, टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग, टू सिक्योर a secure a boat by attaching it to an anchor, टू सिक्योर अ बोट बाई अटैचिंग इट टू एन एंकर, मतलब नाव को लंगर से जोड़कर सुरक्षित रखना, नाव को लंगर से जोड़कर सुरक्षित रखना। टू सिक्योर अ बोट बाई अटैचिंग इट टू एन एंकर, तो इसके लिए जो एक वर्ड यूज किया जाएगा वो कहते हैं मोर, मीन्स बंजर भूमि, MOOR मीन्स बंजर भूमि, बंजर भूमि। टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर के लिए एक वर्ड जो होगा वो मोर वर्ड यूज होगा, जिसकी हिंदी मीनिंग होगी बंजर भूमि, अर्थात कि नाव को लंगर से जोड़कर सुरक्षित करने के लिए। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं ऊपर का साफ करके आगे कुछ वर्ड्स और कराता हूँ आप लोगों को। साथियों, अगर आप लोगों को कुछ अपने हमारी तरफ से इम्प्रूवमेंट चाहिए या आप लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो और सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 6वां वर्ड है साथियों, टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, टू फ्री अ पर्सन बाय a verdict, VERDICT a verdict of not guilty, GUILTY, guilty। टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, अर्थात किसी व्यक्ति को दोषी न मानने के फैसले से मुक्त करना, किसी व्यक्ति को दोषी न मानने के फैसले से मुक्त करना, दोषी न मानने के फैसले से मुक्त करना। तो इसके लिए एक वर्ड होता है एक्विट, एक्विट मीन्स बरी करना या दोष मुक्त करना। टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, मतलब कि किसी व्यक्ति को दोषी न मानने के फैसले से मुक्त करना, दोषी न मानने के फैसले मतलब कोई भी व्यक्ति जो दोषी नहीं है उसे दोष मुक्त कर देना ही एक्विट कहलाता है, मीन्स बरी करना या दोष मुक्त करना। 7वां वर्ड आता है साथियों, वन हु हेट्स मैनकाइंड, वन हु हेट्स मैनकाइंड, वन हु हेट्स मैनकाइंड मतलब वन हु हेट्स मैनकाइंड वह व्यक्ति जिसे मनुष्य से घृणा है, मनुष्य जाति से। मैनकाइंड का मतलब पूरा ह्यूमन
मतलब मनुष्य जात, जो भी मनुष्य जात में आता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसे पूरे मनुष्य जात से ही घृणा है, तो उसके लिए एक वर्ड होता है मिसएंथ्रोपी। मिसएंथ्रोपी, 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 ANTHROPE, मिसएंथ्रोपी मीन्स मानव द्वेषी, मानव द्वेषी। मिसएंथ्रोपी मीन्स वन हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब वह व्यक्ति जिसे पूरे मानव जात से घृणा है उसे मिसएंथ्रोपी अर्थात मानव द्वेषी कहते हैं। 8वां वर्ड है imposted a restriction on, imposted, IMPOST, imposted a restriction on, restriction, TRICTION, imposted a restriction on मतलब किसी चीज पर प्रतिबंध लगा देना। imposted a restriction on किसी चीज पर प्रतिबंध लगा देना। उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वो होगा constrained, constrained मीन्स होगा कि मजबूत, मजबूत किसी चीज पर प्रतिबंध लगा देना। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रेंडेड मीन्स मजबूत, कंस्ट्रेंडेड। अगला वर्ड जो होगा 9वां वर्ड, ये दोनों हम यहाँ से साफ करते हैं। अगला वर्ड होगा जो 9वां वर्ड होगा अगला वर्ड होगा अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, अनवेलकम, अनवेलकम, अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन। अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन मतलब किसी स्थिति का अवांछित पहलू, किसी स्थिति का अवांछित पहलू के लिए होगा फ्लिप साइड, मीन्स फ्लिप साइड, FLIP SIDE मीन्स फ्लिप साइड मीन्स होगा दूसरा पहलू, दूसरा पहलू। अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन मीन्स होगा कि किसी स्थिति पर अवांछित पहलू के लिए एक वर्ड होगा फ्लिप साइड मीन्स दूसरा पहलू, फ्लिप साइड मीन्स दूसरा पहलू। 10वां वर्ड होगा आप लोगों का फीलिंग एनॉयड एट द साइड ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, फीलिंग एनॉयड एट द feeling annoyed, feeling annoyed at the side of, at the side of, at the side of unfair treatment, unfair treatment, feeling annoyed at the sight of unfair treatment मतलब अनुचित व्यवहार को देखते हुए गुस्सा आना। feeling annoyed at the sight of unfair treatment मतलब अनुचित व्यवहार को देखते हुए गुस्सा आना।
उसके लिए कौन सा वर्ड होगा? इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट इंडिग्नेंट INDIGNANT मीन्स होगा रुष्ट होना, या सिर्फ रुष्ट लिखिए। फीलिंग अनॉयड एट द साइड ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट। इंडिग्नेंट मीन्स रुष्ट होना, मतलब कि अनुचित व्यवहार को देखते हुए, किसी भी व्यक्ति का अनुचित व्यवहार या किसी भी चीज का अनुचित व्यवहार देखते हुए गुस्सा आ जाना ही इंडिग्नेंट मीन्स रुष्ट होना कहलाता है या रुष्ट कहा जाता है। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपको इससे पहले एयरफोर्स के एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए एक वीडियो आप लोगों को दी जा चुकी है, जो कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लिए दिया गया है। आप लोगों के एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्जाम्स को देखते हुए ये दूसरी वीडियो आप लोगों को दी जा रही है, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है। सब्स्टिट्यूशन के जो भी पिछले मतलब कई सालों में कई एग्जाम्स में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि बार बार वही वर्ड्स रिपीट किए जाते हैं, ऐसे वर्ड को यहाँ से सेलेक्ट किया गया है, उसके बाद आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की गई है। ये पूरा जो है आशा किया गया है कि आपको मतलब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स प्रोवाइड किए जाएं, जो कि इधर 2, 4, 6 दिनों में 10 दिनों में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो वही सारे वर्ड्स आपके एग्जाम्स में आए। तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। ये सीरीज आप लोगों की चलती रहेगी जब तक आप लोगों का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये सीरीज आप लोगों तक चलती रहेगी। इसी के साथ मैं फिर क्लास को एंड करता हूँ। फिर जैसा भी मेरे विचार में आता है मेरे दिमाग में कि आप लोगों के लिए फिर कौन सी क्लासेस प्रोवाइड की जानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लास दी जाएगी। ठीक है साथियों, आप लोग पूरे मन के साथ लगे रहिए और आप लोग अपना ध्यान बिल्कुल भटकाइए नहीं, पूरी तन्मयता के साथ लगे रहिए। आपको पूरी ईमानदारी के साथ जो भी यहाँ से मटेरियल, स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे वो बिल्कुल बेहतर और एग्जाम को टारगेट करते हुए दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।